जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपना शॉर्ट नोट सीरीज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले अपने एम एस वर्ड में जो फाइल टैब थी उसके बारे में समझा था। यानी एम एस वर्ड में कुल 8 टैब होती है। 8 टैब में अपन ने फर्स्ट टैब, फाइल टैब और बेसिक अपन ने सीख लिया था। आज जो दूसरा पार्ट में इसमें पढ़ेंगे अपन होम टैब। होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं, किस ग्रुप का क्या काम होता है। होम टैब में सबसे पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसके बाद में फ़ॉन्ट, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इनका क्या काम होता है ये हम बारी बारी से हम देखेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आगे शुरू करते हैं। देखो, होम टैब का पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट सारे हैं ना, वो अस्थायी रूप से कहाँ सेव होते हैं, तो वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में। और क्लिपबोर्ड ग्रुप आता है आपका होम टैब में। जैसे मान लो आपने ये कोई नाम लिखा हुआ है, मान लो ये रमन नाम लिखा हुआ है, इसको आपको कट करना है। तो कट करने की शॉर्ट की कौन सी होती है, Ctrl+X, ठीक है। या फिर आपको कॉपी करना है तो कॉपी करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+C। अब एक शब्द आता है पेस्ट, और पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+V। ये तीनों ही एग्जाम में पूछी जाती है, तीनों का मैं बताऊँ। अगर आप इसको कट कर रहे हो तो ये रमन है यहाँ से पूरा का पूरा हट जाएगा। ये हट के कहाँ चला जाएगा, आपको यहाँ पेस्ट करना, तो यहाँ अगर Ctrl+V दबाओगे तो ये रमन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कट का तो आपको समझ में आ गया। कट करने के लिए शॉर्ट की कौन सी दबा दे अपन, Ctrl+X। और कॉपी करनी है तो ये रमन यहाँ लिखा रहेगा, और इसका जो दूसरा रूप है सेम टू सेम ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। अब बात करते हैं अपन कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम एस वर्ड में कट व कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट जब तक आप पेस्ट नहीं करते तो वो कहाँ सेव रहते हैं, तो वो रहते हैं क्लिपबोर्ड में। जैसे मान लो इस रमन को आपने कॉपी कर लिया या कट कर लिया, अब जब तक आपने पेस्ट नहीं किया तब तक ये कहाँ रहेगा, तो वह अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड ग्रुप में स्टोर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, क्लिपबोर्ड में निम्न ऑप्शन या टूल होते हैं, तो ये मैंने बताया आपको। कट करने के लिए शॉर्ट की कौन सी होती है, Ctrl+X, ज़्यादा कुछ ही नहीं है इसमें। फिर दूसरी बात करते हैं अपन कॉपी। कट किसके लिए, इमेज, चित्र या आकृति, टेक्स्ट को हटाया जाता है। दूसरा है कॉपी। कॉपी करने की शॉर्ट की कौन सी, Ctrl+C। कट करने के लिए तो Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। फिर बात करते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है इसके माध्यम से चयनित इमेज प्रतिलिपि बनाई जाती है, मतलब सेम टू सेम अपन कॉपी कर सकते हैं। तीसरा है पेस्ट। पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की होती है वो Ctrl+V है। तो ये तीन शॉर्ट की आपको ध्यान रखना है। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। अब यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो हार्ड क्वेश्चन बनता है कि अपन जब भी है ना Ctrl+X दबा के कट करते हैं, Ctrl+C दबा के कॉपी करते हैं, और वो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में स्टोर होते हैं जब तक उनको अपन पेस्ट नहीं करते। पेस्ट करने के बाद में वहाँ से हट जाते हैं वो। चलो अगला है, वो है फॉर्मेट पेंटर। देखो, होम टैब पढ़ रहे थे, होम टैब का पहला ग्रुप था वो था क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसमें सबसे पहला टूल पढ़ा था अपन ने। अब पढ़ रहे हैं अपन फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का रोल क्या है, तो देखो फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्ट की ये पूछी जाती है Ctrl+Shift+C। फॉर्मेट पेंटर ओपन करने के लिए या टूल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की काम में लेते हैं अपन, तो Ctrl+Shift+C, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। किसी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी अन्य टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया जाता है जिससे सभी टेक्स्ट एक समान दिखे। और फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कौन सी की दबाते हैं अपन, तो देखो कंट्रोल और सी। Ctrl+C से तो क्या हो जाता है, कोई शब्द कॉपी हो जाते हैं। और Ctrl+Shift+C कुंजी दबाते हैं तो किसी टेक्स्ट पर जो फॉर्मेटिंग की गई है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अपन ने ये नाम लिखा राम, ठीक है। अब जैसे इसको आर आर में आपने फॉन्ट साइज अलग कर रखी है, ए का आपने कलर फॉन्ट अलग दे रखा है,
एम में कुछ और चीज़ें अप्लाई कर रखी है। लेकिन आप जैसे ही इसको सेलेक्ट किया आपने और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करते हो और फिर यहाँ जाकर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी दबाते हो तो सेम टू सेम जो आपने यहाँ लिख रखा था वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। मतलब आपने पहले पॉइंट टू पॉइंट या वर्ड टू वर्ड या एक एक फ़ॉन्ट पे आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। जैसे कोई नाम लिख रखा आपने, कोई लाइन लिख रखी है, उसको वहाँ से कॉपी करके आगे लिखना है और वो सेम टू सेम हो किसी दूसरे पे। जैसे मान लो यहाँ रमन लिख रखा है, अब ये फॉर्मेटिंग आपको यहाँ अप्लाई करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाओगे, ठीक है। तो ये तो होती है फॉर्मेट पेंटर का काम। दूसरी चीज़, फॉर्मेट पेंटर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो माउस का जो पॉइंटर है, पहले तो माउस का पॉइंटर ऐसे दिखेगा, ठीक है, माउस का पॉइंटर ऐसे दिखेगा। लेकिन जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हो तो उसका पॉइंटर पेंट ब्रश में बदल जाता है। ये आपने चेक भी करा होगा, आप कभी भी कंप्यूटर पे एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो तो आप एक बार देखना जरूर। फिर बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ रखी है, जैसे फॉर्मेट पेंटर किस ग्रुप में आता है तो आप बताओगे क्लिप बोर्ड ग्रुप में, और क्लिप बोर्ड ग्रुप किस में आता है, होम टैब में। फिर बात करते हैं अपन फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। इनको याद कैसे करना है, इनको याद ऐसे करना है जैसे आप कंट्रोल सी पढ़ रहे हो, यानी इसका मतलब कॉपी होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का मतलब फॉर्मेटिंग कॉपी होता है। कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट करना है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी दबा रहे हो आप तो फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, ठीक है। कंट्रोल वी से तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी दबाओगे तो ये किसी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर है फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने पर माउस का जो पॉइंटर है वो पेंट ब्रश में बदल जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएस ऑफिस के क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितने आइटम सेव हो सकते हैं। जैसे अपन बताया था मैंने अभी कि आपने एक आइटम है, जैसे ये कोई लाइन लिखी हुई है, इसको कट कर दिया या कॉपी कर दिया, ये कहाँ जाके सेव हो जाएगी, ये क्लिप बोर्ड में सेव हो जाएगी, ये यहाँ पर क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाएगी। ऐसे करते करते आप कितने आइटम ऐसे कर सकते हो जो क्लिप बोर्ड में सेव हो सकते हैं। तो मैक्सिमम है ये 24 आइटम सेव किए जा सकते हैं। कितने, 24। तो फिर अगर आप 25वां आइटम भी कॉपी करते हैं और वो फिर है ना आप क्लिप बोर्ड में सेव करना है, तो फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ पर जो पहले नंबर वाला है ना ये हट जाएगा और आपका 25वां सेव हो जाएगा वहाँ पे क्लिप बोर्ड पर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है यहाँ से कि क्लिप बोर्ड में अधिकतम कितने आइटम सेव हो सकते हैं, 24 ही होंगे। अगर 26वें नंबर का आप करोगे तो 25वें के टाइम पे तो पहला डिलीट हो गया था, 26वें के टाइम पर दूसरा डिलीट हो जाएगा, 27वें के टाइम पर तीसरा डिलीट हो जाएगा। ऐसे आप काउंटिंग करोगे तो टोटल गिनने में आपके पास 24 ही रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, अधिकतम कितने सेव हो सकते हैं, 24 आइटम सेव हो सकते हैं। अगला ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप। देखो वापस मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ, अपन पढ़ रहे हैं टैब। टैब में सबसे पहले पढ़ा था अपन ने होम टैब, ठीक है। फाइल टैब के जस्ट बाद में आती है वो होम टैब। होम टैब में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जिससे सबसे पहले नंबर पे अपन ने पढ़ा था क्लिप बोर्ड ग्रुप, ठीक है। क्लिप बोर्ड ग्रुप पढ़ा था। उसके बाद में जो दूसरा ग्रुप आता है वो आता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप, अब फॉन्ट ग्रुप को कैसे याद करना, आपको देखो कीवर्ड से याद कर लें। जैसे अपन ने एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं अपन, आर टैब होती है, फाइल टैब होती है, फिर उसके बाद में होम टैब आती है, फिर मेलिंग, रेफरेंस, इंसर्ट, मेलिंग, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, ऐसे करके अपन को दिमाग में बिठा लेना है, फिर उनको याद करना अपन को। जैसे अपन ने होम टैब में सबसे पहले ग्रुप पढ़ा था कि कितने ग्रुप होते हैं इसमें, तो इसमें 5 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप था अपना क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्लिप बोर्ड ग्रुप में क्या क्या होता है ये सब अपन ने देख लिया। तो दूसरा ग्रुप है अपना फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में बात करते हैं फॉन्ट की। तो फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है सबसे पहले फॉन्ट। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो देखो फेमस जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी। हालांकि ये शॉर्ट की अपन एक लाइन से भी याद करेंगे, लेकिन पहले ध्यान रखना फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट की कौन सी होती है, वो कंट्रोल डी होती है। दूसरी, एक तो ये होगी, दूसरी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट की है तो वो है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ।
और ये अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हो तो अगली शॉर्ट की कौन सी हो जाएगी, Ctrl+D। ये शॉर्ट की दो आपको ध्यान रखनी है। अगला है फ़ॉन्ट के उदाहरण। क्वेश्चंस पूछे जाते, देखो राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर का अच्छा रोल है, आपके दिल्ली पुलिस में तो महज 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस में 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। कई बार पाठ्यक्रम चेंज हो जाता है तो कम, बाकी जो अभी 2025 की वैकेंसी चल रही है इसमें भी कम आए हैं, लेकिन 2025 से जो पहले जितनी भी भर्तियाँ थी 2-3, उनमें 30 क्वेश्चन आते थे कंप्यूटर की, तो सिलेक्शन में अच्छा रोल था कंप्यूटर का। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट का एग्जाम उदाहरण नहीं है। तो देखो कैम्ब्रिया ये एक फ़ॉन्ट है, कैलिब्री फ़ॉन्ट है, एरियल भी क्या है, फ़ॉन्ट है, एरियल बेग क्या है, फ़ॉन्ट है, कैलिस्टो एमटी ये भी फ़ॉन्ट है, सेंचुरी एरियल नैरो ये भी फ़ॉन्ट है, और टाइम्स न्यू रोमन ये क्या है, फ़ॉन्ट है। तो इसमें भी है फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सी है, फ़ॉन्ट कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या है, फ़ॉन्ट है। अब बात करते हैं एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो कैलिब्री होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है कैलिब्री, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। अब आपको फ़ॉन्ट साइज़ का जो डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप Ctrl+Shift+P क्लिक करोगे। अगर अपन को फ़ॉन्ट साइज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, वहाँ जाके फिर अपन कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अगर डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए तो Ctrl+Shift+P क्लिक करते हैं अपन, जिससे अपना फ़ॉन्ट साइज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर बात करते हैं जो सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो ये है पूरा टेक्स्ट है अपने पास, अब इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में अब अपन को देखो इसमें दो कर सकते हैं, एक तो या तो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, जैसे ये है ना साइन है देखो, अब जिस साइड ये बढ़ा हुआ है तो मतलब बढ़ाना है, और जिस साइड छोटा है मतलब घटाना है, तो ये ध्यान रखना। अब साइज बढ़ानी है, साइज बढ़ाने की शॉर्ट की कौन सी, Ctrl+Shift, और ये जो टेक्स्ट है, ये जो बढ़ने का साइन है, मतलब ये जो इस साइड वाला हिस्सा है ये बड़ा है, ये तो याद रह जाएगा आपको साइन तो, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी, ये है बढ़ने का लिए बोल रहा है, तो ये वाला हिस्सा है बड़ा है, तो बढ़ा रहे हैं अपन, तो मतलब टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift+ ये दबाएंगे। और सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को की साइज़ घटानी है, तो देखो ये बड़ा हिस्सा है, इसमें मुंह है, ये छोटा है इसमें, तो कम करने के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। बस ये याद रहने में दिक्कत है, बाकी आराम से याद रह जाएगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर बात करते हैं अपन फ़ॉन्ट की साइज़। देखो फ़ॉन्ट साइज़ किस में मापी जाती है, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस में तो खूब बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। तो एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाया कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, और मापी किस में जाती है। तो फ़ॉन्ट की साइज़ है, हमेशा ध्यान रखना, PTF पॉइंट्स में मापी जाती है। एमएस वर्ड में जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो पॉइंट्स में मापी जाती है, और एक पॉइंट बराबर कितना होता है, सॉरी 1 इंच में कितने फ़ॉन्ट होते हैं, तो 72 पॉइंट में 1 इंच होता है, 72 पॉइंट में 1 इंच होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अपने जो एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट की साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, वो 11 पॉइंट होती है, 11 PT या 11 पॉइंट होती है। अब बात करते हैं एमएस वर्ड में न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है, न्यूनतम 1 ही होती है। न्यूनतम कितनी होती है, 1, और अधिकतम कितनी होती है, 1638। देखो वापस बात करते हैं अपन फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो होती है पॉइंट्स में मापी जाती है, और 72 पॉइंट में 1 इंच होता है, और वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो 11 पॉइंट होती है, और मिनिमम होती है वो 1, और मैक्सिमम 1638 होती है। फिर बात करते हैं अपन फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं अपन। जैसे अपन को एक दिखाई देता है, आप कभी एमएस वर्ड यूज़ करोगे तो एक बॉक्स दिखाई देगा अपन को, वहाँ पे अगर वहाँ से आप कम ज़्यादा कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 72 कर सकते हो, और मिनिमम 8 कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो होता है अपना फॉर्मेटिंग टूल बार, जो आपको स्क्रीन पे बार बार ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देगा। वहाँ से आप मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 कर सकते हो, और ऐसे कितनी होती है, 1 से 1638, जिसको आप फिर आप लिस्ट में जाके ही कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर फ़ॉन्ट साइज़ को एक एक पॉइंट बढ़ाना है आपको, जैसे मान लो आपने देखो यहाँ बढ़ेगी तो वो
72 तक ही बढ़ेगी, लेकिन आपको एक एक पॉइंट बढ़ाना है, जैसे एक के बाद में 2 3 4 ऐसे करके। तो देखो ये बताता हूँ आपको, एक तो आती है कंट्रोल प्लस ये छोटा कोष्ठक, और कोष्ठक हमेशा देखो ऐसा आता है, ये बड़ा वाला। एक हिस्सा तो ये वाला है इसका, और एक हिस्सा ये वाला है, ठीक है। अब देखो अब ये कौन सा है, ये 2 है, तो एक वाला ये दूसरे नंबर वाला, तो ये तो कौन सा है, छोटा, और ये कौन सा है, बड़ा, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए तो क्या करोगे, ये वाला जो बड़ा है उसको यूज़ करेंगे अपन, और एक एक पॉइंट अगर आपको घटाना है फॉन्ट साइज तो आप इसको काम में लोगे। तो ये भी ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस ये वाला कोष्ठक ध्यान रखना। अब छोटा कौन सा, ये वाला, बड़ा कौन सा, ये। बढ़ाने के लिए आप ये यूज़ करोगे, घटाने के लिए ये यूज़ करोगे, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएंगे आपको। फिर बात करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होती है, देखो कि फ़ॉन्ट दिखेगा कैसे आपको। जैसे मान लो ये है, जैसे 4 प्रकार की फ़ॉन्ट स्टाइल होती है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। बोल्ड तो ये होता है जो एकदम जैसे गहरा हो, यहाँ से नाम, जैसे ये है, ये बोल्ड है। और अगर आप इटैलिक है तो ये क्या, थोड़ा तिरछा मिलेगा आपको ऐसे। और रेगुलर है तो वो डायरेक्ट जैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिखेगा ज़्यादा। और बोल्ड इटैलिक ये वाला ही हो, लेकिन थोड़ा सा ये तिरछा हो जाए, ठीक है, जिससे इसको जैसे ऐसे हो सकता है ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, फ़ॉन्ट स्टाइल कितनी होती है, 4 होती है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, रेगुलर, ये ध्यान रखना है बस। रेगुलर जो अपन मतलब रूटीन में काम में लेते हैं वही, ऐसे ध्यान रखना आपको। तो फ़ॉन्ट स्टाइल आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। फ़ॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में कितनी होती है, 4 होती है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। और MS वर्ड में अगर कोई फाइल बना रहे हो आप, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो रेगुलर होती है। बात करते हैं अपन, अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल में अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल B दबाओगे, और इटैलिक करना है तो कंट्रोल I दबाओगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन अंडरलाइन के लिए। तो अंडरलाइन तो आप सब समझते हो, जैसे ये नाम लिख दिया मैंने रमन, और इसके नीचे एक लाइन करनी है तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। और इसके लिए आपको शॉर्ट की काम में लेनी है कंट्रोल U। कंट्रोल U से आप अंडरलाइन कर दोगे। अगर इसके नीचे डबल बार अंडरलाइन करनी है, जैसे 2 अंडरलाइन करनी है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी प्रेस करोगे तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगी। बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू, इसकी शॉर्ट की है तो कंट्रोल D प्लस L, एक बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी ये तो। और ये हो जाएगी कंट्रोल प्लस। अब होती क्या है, जैसे मेन इसके शॉर्ट की से भी ज़्यादा शॉर्ट की आपको ये 2 ध्यान रखनी है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखो स्ट्राइक थ्रू कौन सी होती है, जैसे मैंने नाम लिख दिया ये वाला, ये नाम है। अब इनके बीचों बीच एक लाइन जाएगी, उसे तो बोलते हैं अपन स्ट्राइक थ्रू। अगला है अपना सबस्क्रिप्ट, जैसे ये नाम है मैंने लिख दिया वापस, और एक इधर लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं अपन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये पिछले दिल्ली पुलिस में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए इससे। एक तो आपको शॉर्ट की ध्यान रखनी है, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का ध्यान रखना है। सुपर के हिसाब से आप ध्यान रखना कि ऊपर, सुपर का जब भी नाम आए आप ऊपर के हिसाब से ध्यान रखना। तो ऊपर जैसे ये लिख दिया आपने, जैसे अपन गाथांग लिखते हैं तो ऐसे करके, तो ये तो है आपकी सुपर। सब का मतलब नीचे होता है, जैसे मान लो आपने कुछ फॉर्मूले लिखने हैं N2O, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको सब स्क्रिप्ट के हिसाब से लिखोगे। और आपको अगर स्क्वायर वगैरह लगाना है, जैसे ये ऐसे क्यूब 2 का स्क्वायर, अगर ऐसे लिखना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट काम में लेंगे। तो इस हिसाब से इनको देखना है। तो इनकी शॉर्ट की आपको ध्यान रखनी है, और इसकी शॉर्ट की आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे देखते हैं अपन, चेंज केस। इसके द्वारा क्या होता है, टेक्स्ट के केस को भी बदल दिया जाता है, और वह होता है 5 प्रकार से। सेंटेंस केस कौन सा होता है,
जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, पहला जो अक्षर है वो कैपिटल में है, उसके बाद में स्मॉल हो जाता है, कईयों का पहला स्मॉल बाद में कैपिटल हो जाता है। तो इसको आप अपन साधारण लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो टेक्स्ट का है वो केस बदल जाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। केस कितने प्रकार के होते हैं? टेक्स्ट में 5 प्रकार से अपन टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। और चेंज केस करने के लिए शॉर्ट की कौन सी है? शिफ्ट प्लस F3, ये ध्यान रखना आपको। पहला केस है सेंटेंस केस। अब इसकी डेफिनेशन दें, इसके द्वारा पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर व बाकी सभी अक्षर को स्मॉल लेटर में बदला जाता है। सेंटेंस केस में ध्यान रखना, जैसे मैंने ये लिख दिया, अब बाकी जितने भी आएंगे वो सारे के सारे स्मॉल ही आएंगे, ठीक है। अब फिर अगला है लोअर। इसके द्वारा वाक्य के सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर में बदला जाता है। अब सेम टू सेम यही है, ये सारे के सारे ऐसे आएंगे बस। ये सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, यानी इसमें सारे के सारे जो अक्षर है वो स्मॉल लेटर में दिखेंगे। बात करते हैं अपर केस। इसके द्वारा वाक्य के सभी सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में, मतलब जितने भी, जैसे अपर केस लिख रखा है तो ये सारे के सारे ऐसे ही आएंगे, यानी कि सभी अक्षर कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। तो अपर केस भी समझ गए होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी इसके द्वारा संपूर्ण वाक्य में प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल, जैसे ये कैपिटलाइज लिखा है, इसमें सी कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल में होगा। ईच में ई कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे। वर्ड में डब्लू कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल में होंगे। फिर अगला है और पांचवा और अंतिम केस है वो है टॉगल केस। इसमें पूरा वर्ड का जो पहला है, जैसे टी है, ये टी स्मॉल में रहेगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। जैसे ये हो गया, अपन ने लिखा है टॉगल और केस, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो यानी केस कितने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपन? 5 हिसाब से। और इसकी शॉर्ट की कौन सी है? तो शिफ्ट के साथ F3 अपन काम में लेते हैं। अगला ग्रुप है वह है पैराग्राफ ग्रुप। देखो अपन ने होम टैब में पहला ग्रुप पढ़ा था, वो पढ़ा था क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा पढ़ा था अपन ने फॉन्ट ग्रुप, और तीसरा है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या आता है? तो देखो बुलेट्स आते हैं। बुलेट्स आपने देखा ही होगा, जैसे स्टार है, अगर आपको किसी पेज में स्टार डालना है, आपको कोई संख्या डालनी है, मान लो जैसे ये भी कोई साइन डालना है, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? वो सारे के सारे बुलेट्स में आएंगे। और बुलेट्स किस में मिलेंगे आपको? पैराग्राफ ग्रुप में। नंबरिंग, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे डालना है, तो वो किस में मिलेंगे? नंबरिंग में। और नंबरिंग किस में मिलेगी आपको? पैराग्राफ ग्रुप में। और पैराग्राफ ग्रुप किस में मिलेगा? होम टैब में। यानी पैराग्राफ ग्रुप होम टैब का तीसरा ग्रुप है। इसमें आपको बुलेट्स मिलेगा, नंबरिंग मिलेगा, और मल्टी लेवल लिस्ट भी सेम मिलेगा। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? देखो, एक कोई लिस्ट है, उसके अंदर आपको लिस्ट डालनी है, उसके अंदर लिस्ट बनानी है, तो वो किस में बनाओगे आप? पैराग्राफ ग्रुप में जाके मल्टी लेवल लिस्ट एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसमें लिस्ट बना सकते हो। अगला है अलाइनमेंट। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है? देखो, किसी पैराग्राफ को व्यवस्थित आपको करना है तो आप किस में जाओगे? आप अलाइनमेंट के टूल में जाओगे। और अलाइनमेंट का टूल आपको पता ही किस में मिलेगा। तो चलो अलाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं अपन। अलाइनमेंट संपूर्ण पैराग्राफ को व्यवस्थित करने हेतु प्रयुक्त होता है। और MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? वो लेफ्ट होता है। जो कौन सा? ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ठीक है। तो इनको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट तो कौन सा होता है? लेफ्ट होता है। जैसे मान लो ये पेज है, ये पेज है, और आपने इसमें कुछ लिखा है, मान लो यहाँ से शुरुआत करी है, तो जिसमें अगर ऑप्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो आप, तो ये लाइन क्या है? यहीं से शुरुआत होगी, लेफ्ट से ही। ये वापस लिख दिया आपने, फिर यहीं से लिख दिया, फिर ऐसे करते करते, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है, आपको यहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी। तो ऐसे करके ये सारी अपन इसमें से देख लेंगे। तो ये क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी लाइन सारी सारी इस लेफ्ट साइड से ही शुरू होती है, ठीक है।
और लेफ्ट अलाइन की शॉर्ट की कौन सी है, तो कंट्रोल के साथ एल। ये भी ध्यान रखना, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस एल। अब देखते हैं अपना सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट कौन सा होता है, जो एकदम बीच से शुरू हो, ठीक है, बीच से शुरू हो। जैसे ये पेज है और आपने नाम लिखा, अगर ये यहाँ से लिख रहे हैं अपन, जैसे ये अपने लिखा है यहाँ पे, अगर ये लेफ्ट होता, ये सॉरी सेंटर अलाइनमेंट दिया होता इसमें, तो सेंटर फिर ये यहाँ से लिखना होता, ये लिखते तो अपन, यानी इस साइड भी जगह रहती, इस साइड भी जगह, और एकदम बीचों बीच, यानी सेंटर से ये शुरू होता, फिर वापस भी इधर ही होता सारे के सारे ऐसे करके, तो ये हो जाता सेंट्रल लाइन। और सेंट्रल लाइन के लिए शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस ई। आगे देखते हैं अपन, वो है आपका राइट अलाइनमेंट। अब देखो यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब यहीं से शुरू करना आपको, ये जो लाइनें हैं वो यहीं से शुरू होगी। फिर बात करते हैं अपन राइट लाइन के बाद में, अगला अलाइनमेंट है वो है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्ट की है वो है कंट्रोल जे। और इसमें एकदम जस्टिफाई मतलब न्याय हो रहा है, मतलब दोनों साइड से बराबर कर रहे हैं अपन, इसमें ना तो इस साइड जगह बचेगी ना ही इस साइड जगह बचेगी, ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इन सब की तो शॉर्ट की आपको याद रखनी है। ये आपको दिया जाएगा कि बाईं साइड से शुरू करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट काम में लिया जाता है, तो ये आप आराम से समझ पाओगे। अगला है इंडेंट। इंडेंट में दो प्रकार के इंडेंट होते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। अब बात करते हैं, पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, अतः इसके द्वारा टेक्स्ट व पिक्चर को दाईं ओर शिफ्ट किया जाता है। देखो इंक्रीज से क्या होगा, इंक्रीज इंडेंट, इससे क्या होगा, जैसे ये कोई टेक्स्ट लिख रखा आपने और ये आपकी पिक्चर है, तो इंक्रीज जैसे ही करते हो आप, तो उसको दाईं ओर शिफ्ट कर देगी ये पिक्चर, और इसको इस साइड शिफ्ट कर देगी ये दाईं साइड में। और जैसे ही डिक्रीज करोगे आप, तो ये बाईं साइड शिफ्ट कर देगी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको ये लैंग्वेज दी जाएगी, पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा टेक्स्ट व पिक्चर को दाईं ओर शिफ्ट किया जाता है। यानी किस इंडेंट द्वारा या किस शॉर्ट की द्वारा टेक्स्ट व पिक्चर को दाईं ओर शिफ्ट किया जाता है, तो वो है कंट्रोल एम। यानी इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल के साथ एम। और डिक्रीज है मतलब इंडेंट को घटा सकते हैं अपन, या टेक्स्ट और पिक्चर को बाईं ओर शिफ्ट कर सकते हैं, बाईं ओर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। देखो इंडेंट को बढ़ाना हो तो अपन शॉर्ट की दबाएंगे कंट्रोल एम, और घटाना हो यानी डिक्रीज करना हो इंडेंट को, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम दबाएंगे। चलो अगला ग्रुप है अपना स्टाइल ग्रुप। और स्टाइल में आपने देखा ही होगा, स्टाइल में आप इसके फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये किस टैब में आता है ये आपको ध्यान रखना, होम टैब में। फिर बात करते हैं अपन एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग में क्या आता है, फाइंड, किसी भी अगर टेक्स्ट को आपको सर्च करना है, कोई शब्द लिखा हुआ है उसको ढूंढना है, तो उसकी शॉर्ट की कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कंट्रोल एफ। रिप्लेस करना है, जैसे आपने ये नाम लिख रखा है या यहाँ पे कोई पिक्चर डाल रखी है, उसको वापस उसके स्थान पे दूसरी पिक्चर आपको डालनी है, तो आप क्या करोगे, रिप्लेस। रिप्लेस के लिए कौन सा ग्रुप में जाना पड़ेगा, तो वो एडिटिंग ग्रुप के टूल में जाना पड़ेगा। अगला है, और रिप्लेस की शॉर्ट की बहुत पूछी जाती है, कंट्रोल एच। रिप्लेस की शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल एच। अगला है गो टू। गो टू के लिए आप कंट्रोल जी प्रेस करते हो, गो टू के लिए कंट्रोल जी प्रेस करते हो, या शॉर्ट अपने फंक्शन की आती है वो है F5। अगला है इंसर्ट टैब। अगली टैब कौन सी है, इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो पेज आता है, टेबल्स आती है, इलिस्ट्रेशन आता है, लिंक आता है, हेडर फुटर आता है, और टेक्स्ट और सिंबल, ये सारे सारे इसमें ग्रुप है। तो बात करते हैं अपन, पहली जो ग्रुप है अपना वो है पेजेस। फर्स्ट ग्रुप है पेजेस, तो अपन ग्रुप वाइज पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट ग्रुप है अपना
पेजेस। और पेजेस का मतलब क्या है, जैसे आपको कवर पेज बनाना हो, ठीक है, आपको कवर पेज बनाना हो तो कवर पेज बनाने के लिए आपको होम टैब में जाना, सॉरी इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाके आप पहला जो ग्रुप है अपना पेजेस, वहाँ जाकर आपको इसको एडिटिंग या कर सकते हो या कवर पेज बना सकते हो। जैसे कोई बुक बनाई है आपने, जैसे कंप्यूटर की बुक है अपनी, इस कंप्यूटर का जो पहला पेज है उसी को तो अपन कवर पेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर्स डाल रखी है अपने, यहाँ पे कंप्यूटर के जो इमेजेस डाल रखी है अपन ने, यहाँ पे नाम लिख रखा है, जो भी एडिटिंग करेंगे यानी जो बुक है उसका पहला पेज है जो अपन को दिख रहा है उसको अपन कवर पेज बोल रहे हैं। और कवर पेज के लिए अपन कौन से ग्रुप में जाएंगे और कौन सी टैब में जाएंगे, तो अपन इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब का जो पहला ग्रुप है पेज ग्रुप, उसमें जाके अपन कवर पेज बनाएंगे, ठीक है। फिर अपन को ब्लैंक पेज डालना हो, मान लो ब्लैंक पेज डालना हो मतलब एकदम खाली पेज। फिर बात करते हैं पेज ब्रेक करना हो, पेज ब्रेक करना हो। और पेज ब्रेक करने के लिए देखो अपन को एक तो शॉर्ट की याद रखनी है, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्ट की किसकी है, पेज ब्रेक करने के लिए। जैसे मान लो इस पेज पर आप काम कर रहे हो और अगला पेज ये है, ये आगे पेज है, तो जैसे आप कंट्रोल ई दबाओगे इस पेज से इस पेज पे पहुंच जाओगे, यहाँ दबाओगे इस पेज पे पहुंच जाओगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक किस में आता है, पेजेस टूल में आता है। और पेजेस टूल किस में आता है, वो आता है आपके इंसर्ट टैब में। चलो अगला है, और देखो एक चीज़ और बताऊँ आपको, पेज दूसरा जो अपना टूल या ग्रुप है वो है टेबल ग्रुप। दूसरा कौन सा ग्रुप है, टेबल्स। दूसरा ग्रुप है वो है टेबल्स। देखो टेबल क्या होती है, देखो आपने देखा होगा ऐसे बनी हुई होती है, रो और कॉलम के संयोजन से जो आकृति बनाई जाती है उसको टेबल बोलते हैं अपन। ये हो गई आपके टेबल, ठीक है। अब देखो इस टेबल में कम से कम कितनी और रो और कॉलम होने चाहिए। टेबल निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए अपन को, तो अपन को चाहिए एक तो रो और एक ही कॉलम, ठीक है। टेबल कैसे बनेगी, रो और कॉलम के संयोजन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे देखो मिनिमम कितनी चाहिए, तो मिनिमम एक तो चाहिए अपन को, जैसे ये नहीं होगी तो ये बनेगी नहीं। तो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये तो क्या होती है, कॉलम, ये तो क्या होती है कॉलम। और ये जो लाइन दिख रही है ना नीचे वाली, मतलब ये आडी वाली लाइन, ये वाली, ये होती है रो, ठीक है। ये होती है रो, यानी टेबल किसके संयोजन से बनती है, रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो टेबल में न्यूनतम तो एक एक, मतलब एक ही रो और एक कॉलम तो होनी चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉलम की बात करें अपन और रो की बात करें, तो मैक्सिमम कॉलम तो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 63। और अधिकतम रो कितनी हो सकती है, 32,767। ये भी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 32,767। देखो अधिकतम कॉलम तो कितने हो सकते हैं, 63। और न्यूनतम कॉलम कितने हो सकते हैं, एक। अधिकतम रो कितनी हो सकती है, 32,767। और न्यूनतम रो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है एक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी, ये एक आयताकार बॉक्स होता है और उसे एक सेल कहा जाता है, सेलों के समूह को एक टेब कहा जाता है। मतलब ये जो है आपको दिख रही है, ये सारी की सारी सेल है। और आपको एक सेल से, मतलब ये जो दिख रहा है ना बॉक्स, ये जो एक सेल से आगे की सेल में जाने के लिए आप किस पे क्लिक करोगे, टेब। मतलब टेब अगर आप दबाओगे तो आप एक सेल से दूसरी सेल में प्रवेश कर जाओगे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन,
टेब दबाते हैं, और अगर आपको पीछे वाली सेल में आना हो तो आप क्या दबाओगे, शिफ्ट प्लस टेब। अगर आपको एक सेल आगे जाना हो तो आप टेब दबाओगे, और एक सेल आपको पीछे आना है तो शिफ्ट प्लस टेब दबाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। इंसर्ट टेबल के लिए सारा का सारा ये आ जाता है। फिर अगला है आप अपना ग्रुप, वो है इलिस्ट्रेशन। अगला ग्रुप है तीसरे नंबर वाला। देखो इंसर्ट टेब में अपन ने पहले पढ़ा था, वो पढ़ा था पेज ग्रुप, दूसरा टेबल्स, और तीसरा है अपना इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशंस इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें देखो आपको पिक्चर, यानी आपको पिक्चर डालनी है तो किस में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के तीसरे ग्रुप इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जाना पड़ेगा। अगर आपको क्लिप बोर्ड डालना है, कौन सा, क्लिप बोर्ड, सॉरी क्लिप आर्ट डालने हैं, जैसे मान लो कुछ आकृतियाँ बनी हुई है वो अगर डालनी है तो आपको इसमें जाना पड़ेगा। शेप डालने हैं, जैसे मान लो ये जो ये वाले हैं त्रिभुज डालना है, ऐसे डालने हैं तो आपको जाना पड़ेगा इसी में शेप। स्मार्ट आर्ट है, आपको चार्ट बनाना है, चार्ट डालना है तो आपको इलिस्ट्रेशंस में जाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट डालना है, ये ध्यान रखना, मैं ये लिखा देता हूँ आपको वेरी मोस्ट में। स्क्रीनशॉट डालना हो, स्क्रीनशॉट डालना हो तो आप किस में जाओगे, आप इलिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। आगे बात करते, चौथा ग्रुप है वो है लिंक का। चौथा अपना ग्रुप है वह है लिंक। चौथा ग्रुप कौन सा है, लिंक का। और लिंक के लिए आपको देखो लिंक में क्या क्या पढ़ेंगे अपन। लिंक में सबसे पहला तो आता है हाइपर लिंक। लिंक में कौन सा आता है, वह है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, हाइपर लिंक होता क्या है, देखो हाइपर लिंक वो होता है जिसको आप, जैसे मान लो फोटो है, कोई पेज है, टेक्स्ट है, उसको वेब से लिंक कर दिया आपने, वेब से लिंक, वेब से लिंक करने को ही हाइपर लिंक कहा जाता है। और जैसे ही ये आपने हाइपर लिंक डाला तो उसका कलर है वो नीले रंग का हो जाता है। कलर किस रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, ठीक है। और हाइपर लिंक की शॉर्ट की आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस के, ठीक है। ये शॉर्ट की है, हाइपर लिंक की शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस के। और हाइपर लिंक, जैसे मान लो ये पूरा पेज है, इसमें कुछ हाइपर लिंक डाल रखा है तो ये बीच में जो दिखेगा ये वाला है वो नीले रंग का दिखाई देगा आपको, कहीं भी देखना आप। फिर बात करते हैं अपन हाइपर लिंक के बाद में लिंक में कौन आता है, बुक मार्क। अगला है वो होता है बुक मार्क। अगला है बुक मार्क। बुक मार्क जो MS वर्ड की ऐसी सुविधा है जो डॉक्यूमेंट के भीतर कुछ स्थान चुनने की अनुमति देती है, बाद में आसानी से आप स्थान पर बॉक्स वापस आ सकते हो। मान लो कोई एक छोटी सी चीज़ है, वहाँ क्लिक करो, वहाँ आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी और आप वापस उसको आके देख सकते हो। तो इसमें बुक मार्क है, हालांकि ये है नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बुक मार्क आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अगला है हेडर फुटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला है वह है 5वें नंबर का ग्रुप, 5वें नंबर का है हेडर फुटर। हेडर फुटर ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। हेडर फुटर किस में आता है, तो आप वही आपको पता है इंसर्ट टैब में। अब बात करते हैं हेडर क्या होता है, फुटर फुटर क्या होता है। पहले देखेंगे अपन हेडर, जैसे ये पेज बना हुआ है, ठीक है, ये पेज बना हुआ है और एक फाइल बनी हुई है, देखो ये वाली फाइल है, तो इसमें एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज ये हो गया, ठीक है। ये तो क्या है, एक फाइल है, ठीक है, ये फाइल है और ये है पेज, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल के प्रत्येक पेज, ठीक है, एक पेज
एक पेज ये, दूसरा ये। ठीक है, अब इस पेज के नीचे अपने कोई डिटेल देनी है। जैसे नीचे यहाँ मैंने दे दिया, मैंने RAS लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं हेडर के हिसाब से डालूंगा तो प्रत्येक पेज में यहाँ पर आपको RAS लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, RAS, ये तो हो गया हेडर। फुटर का मतलब, फुट का मतलब बोलते हैं अपन पैरों में यानी नीचे। अगर मेरे को फुटर डालना है तो ये RAS आपको यहाँ नहीं दिखेगा, केवल और केवल यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है आपको ये RS दिखेगा, मतलब यहाँ पर नहीं दिखेगा। समझ गए होंगे। हेडर तो क्या होता है, जो हर पेज के लास्ट में दिखेगा आपको, हर पेज के लास्ट में दिखेगा। और फुटर एकदम नीचे दिखेगा। मतलब हेडर तो देखो यहाँ भी, यहाँ होगा हर पेज के ऊपर, और जो फुटर है वो एक लास्ट पूरी फाइल के नीचे दिखेगा। ठीक है, हेडर तो सबसे मतलब हर पेज के टॉप पर दिखेगा, और फाइल के लास्ट में दिखेगा, वो दिखेगा फुटर। ठीक है, इस हिसाब से आपको ध्यान देना है। फिर अगला है टेक्स्ट, छठे नंबर का है वो है अपना टेक्स्ट। और टेक्स्ट में तो आपको पता है, टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है, वर्ड आर्ट आते हैं, इसमें सिंबल्स होते हैं। आपको सिंबल्स में इक्वेशन डाल सकते हो आप। उसके बाद में फिर है अपना जो अगला टैब है वो है पेज लेआउट टैब। अगला है आपका पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब। अगला टैब है वो है पेज लेआउट टैब। अब पेज लेआउट टैब में क्या क्या होता है, तो इसमें देखना, पहला जो ग्रुप होता है वो होता है थीम ग्रुप। कौन सा, थीम्स ग्रुप। दूसरा जो होता है वो होता है पेज सेटअप, पेज सेटअप। और पेज सेटअप के बाद में है वह है पेज बैकग्राउंड, PB भी बोलते हैं अपन, पेज बैकग्राउंड। और पेज बैकग्राउंड के बाद में होता है चौथे नंबर पर वो होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बाद में वो लास्ट होता है अरेंज ग्रुप, अरेंज ग्रुप। यानी पेज लेआउट टैब में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, थीम ग्रुप होता है, पेज, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। अब एक तो अपन ने पीछे देखा था वो पेजेस, वो पेजेस होता है, ये होता है पेज सेटअप। ये ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग टैब में आते हैं, पेज सेटअप। अब बात करते हैं थीम में, तो थीम में तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बात करते हैं पेज सेटअप में। पेज सेटअप में मार्जिन आता है, और मार्जिन को आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन में एक तो आता है पेज सेटअप में मार्जिन, और एक आता है ओरिएंटेशन, और एक आता है ओरिएंटेशन। ठीक है, मार्जिन तो आपको देखो कैसे पढ़ना है। जैसे ये पेज है, और इस पेज में ये जो जगह छुड़ी होती है ना, साइड में जगह छोड़ेंगे अपन, इसी को मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन दो प्रकार का होता है। एक तो ये ध्यान रखना कि गटर मार्जिन, एक साधारण मार्जिन। गटर मार्जिन दो प्रकार से होते हैं, एक तो ऊपर की साइड और एक लेफ्ट साइड में। जैसे बाइंडिंग मार्जिन भी कहते हैं इसको, बाइंडिंग मार्जिन भी कहते हैं। जो बुक बाइंडिंग करते हैं ना अपन, उसको अपन गटर मार्जिन कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे ये पेज है आपके पास, ये पेज है, अगर ये पेज एक तो ऐसा है, एक पेज ये, इसको मान लो थोड़ा लेटा दे अपन ऐसे, ये जो है आपको फ़ोन के हिसाब से दिखेगा, ये तो पी से पोर्ट्रेट हो जाएगा। और जो लेटा हुआ है उसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन बोलते हैं अपन, लैंडस्केप। ठीक है, तो ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट कौन सा होता है, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो फ़ोन अपन कैसे लिखते हैं, PHONE, है ना। तो जैसे फ़ोन के हिसाब से दिखेगा वो ओरिएंटेशन तो आपको बोलना है
पोर्ट्रेट, जो लेटा हुआ है उसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बोलते हैं अपन। अब इसमें पूछ ले आपसे, तो ये तो क्या है चौड़ाई, ये है लंबाई, ठीक है। जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो वो तो कौन सा ओरिएंटेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा पोर्ट्रेट। जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो लंबाई कम हो उसको कौन सा ओरिएंटेशन बोलते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं अपन लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसका ये ध्यान रखना। और दूसरा एक बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाला ही होता है पोर्ट्रेट। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, वो होता है पोर्ट्रेट। अगला बात करते हैं, तीसरा ग्रुप है अपना पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपन से, तो एक तो पूछा जाएगा अगर आपको वाटरमार्क डालना है, वाटरमार्क डालने के लिए कौन सी टैब में जाना पड़ेगा, कौन से ग्रुप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वाटरमार्क डालने के लिए पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर तीसरा ग्रुप बना हुआ है पेज बैकग्राउंड, उसमें जाना पड़ेगा, तो वहाँ आप वाटरमार्क डाल सकते हो। फिर पेज कलर, यानी पेज का कलर चेंज करना हो, पेज का बॉर्डर चेंज करना हो, तो वो किस में जाएंगे करेंगे अपन, पेज बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसलिए ये तीसरा ग्रुप भी अपन का कंप्लीट हो जाता है। यानी वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स ये किस में मिलेंगे अपन को, पेज बैकग्राउंड में। और पेज बैकग्राउंड किस में मिलेगा, वो मिलेगा अपन को पेज लेआउट में, ठीक है। अगला और चौथा है और है वो है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट और स्पेसिंग, मतलब अपन दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस डालते हैं, वो कितना डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, अन्य अरेंज करना अपन को, तो वो कहाँ करेंगे अपन, वो पैराग्राफ ग्रुप में करेंगे। दूसरा है अरेंज ग्रुप, वो भी कोई इसमें ज़्यादा खास है नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना अरेंज ग्रुप कौन किस में आता है। अगला है रेफरेंस टेब, अगली टेब है अपनी वो है रेफरेंस टेब, रेफरेंस टेब। रेफरेंस टेब में क्या क्या आता है वो अपन को देखना, ये अब जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में अपन एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा एक लंबा हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ जाओगे। शुरू के 3 टेब बहुत अच्छे से हैं, 3 टेब आपने अगर पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेफरेंस में अब क्या आएगा, रेफरेंस में आपको टेबल पे कंटेंट डालने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट, और दूसरा है फुटनोट, फुटनोट और एंड नोट। तो फुटनोट और एंड नोट ये भी ध्यान रखना है आपको, फुट नोट और एक होता है एंड नोट, फुट नोट। फुट नोट की शॉर्ट की कौन सी होती है, इंसर्ट फुट को नोट, फुट नोट की शॉर्टकट की पूछी जाती है, इसकी शॉर्ट की है एल्ट कंट्रोल, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। और एंड नोट की है एल्ट कंट्रोल प्लस डी। ये दोनों ही ध्यान रखना आपको, एंड नोट और सॉरी फुट नोट और एंड नोट की शॉर्ट की। दूसरी फुट नोट क्या होता है, देखो प्रत्येक पेज के अंत में, जो अभी मैंने आगे बताया था, प्रत्येक पेज के अंत में, प्रत्येक पेज के लास्ट में अगर आप यहाँ कुछ लिख रहे हो तो वो तो हो जाएगा आपका फुट नोट। और एंड नोट मतलब पैरों में, पैरों में लिख रहे हैं अपन प्रत्येक के पैरों में, तो ये तो हो जाएगा फुट नोट। एंड नोट मतलब एंड हो गया, मतलब सभी पेज हो गए, देखो इधर ये पेज हो गया, इधर ये पेज हो गया। फुट नोट में तो अपन सबके नीचे लिख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। और एंड नोट में कहाँ लिखेंगे, सब जो लास्ट लास्ट वाला है ना फाइल के लास्ट में, इस पेज पे लिखेंगे, तो ये तो हो जाएगा एंड नोट। और यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पेज के, तो वो हो जाएगा फुट नोट। फुट नोट की शॉर्ट की कौन सी है, एल्ट कंट्रोल प्लस एफ। और एंड नोट की शॉर्ट की है वो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं अगला, अगला ग्रुप है कैप्शंस और इंडेक्स। ये दो ऑप्शन और है अपने पास, इंसर्ट कैप्शन और इंडेक्स। इंडेक्स डालने के लिए
इंडेक्स डालने के लिए कौन सी टैब में जाना पड़ेगा, तो वो रेफरेंस टैब में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस टैब भी अपनी कंप्लीट हो जाती है। अगली टैब है अपनी मेलिंग्स। अगली है वो है मेलिंग्स। अगली टैब है अपनी मेलिंग्स। मेलिंग्स टैब में क्या क्या आते हैं, देखो मेलिंग टैब्स में पहला ग्रुप तो है वो है क्रिएट। ठीक है, क्रिएट। दूसरा जो टैब है वो है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज, ये दो ध्यान रखना है इसमें। यानी कि इस मेलिंग्स टैब में कितने ग्रुप होते हैं, दो, एक तो क्रिएट और एक स्टार्ट मेल मर्ज। क्रिएट का मतलब तो क्या होता है, इसके अंदर देखो लिफाफे एड्रेस और लेबल प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो ये ग्रुप है लिफाफे पर, जैसे आपने ये लिफाफा बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ जो एड्रेस वगैरह ये अपने यहाँ जो लाइनें लिखी हुई होती है, ये प्रिंट करना हो तो आपको मेलिंग टैब में जाना पड़ेगा और उसमें क्रिएट ऑप्शन है, वहाँ जाकर आप किसी लिफाफे पर बॉक्स बना सकते हैं। जैसे अपन जो लेबल प्रिंट करते हैं ना, वो वाले सारे इसमें हो जाएंगे। फिर है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में क्या है, आपने कोई भी फाइल बनाई और एक ही फाइल को अलग अलग व्यक्तियों के पास भेजना है, यानी अनेक व्यक्तियों के पास भेजना है, तो आप स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे जाके आप ये भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं रिव्यू टैब। अगली टैब है वो है रिव्यू टैब। अगली टैब है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में कौन कौन से ग्रुप आते हैं ये देखते हैं। और लास्ट में है व्यू टैब। व्यू टैब के बाद में अपना एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वो सारी शॉर्ट की के बाद में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वहाँ फिर अच्छे से अपन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रिव्यू के अंदर आते हैं, पहली टैब आती है वो है प्रूफिंग। पहली टैब है वो है प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। और स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्ट की होती है वो होती है F7। ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी अगर आपने स्पेलिंग या ग्रामर है उसमें कोई गलतियां हैं, जैसे उसमें त्रुटियां दिख रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे और इसमें अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये टेक्स्ट है, ये आपको दो तरीके से दिखेगा। एक तो रेड कलर में दिखेगा और एक दिखेगा आपको ग्रीन कलर में। ठीक है, बीच बीच में ब्लिंक करेगा ये। अब देखो जहाँ रेड कलर में दिख रहा है और यानी अंडरलाइन होती है, जैसे मान लो ये लिख रखा है मैंने ये, और इसके नीचे से ऐसे अंडरलाइन दिख रही है आपको, तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी गलती है, यानी त्रुटि कौन सी है। तो अगर इसके नीचे अगर रेड अंडरलाइन दिख रही है तो समझ जाना इसमें स्पेलिंग की गड़बड़ है। किसकी गड़बड़ है, स्पेलिंग। अगर कोई आपने शब्द लिख रखा है उसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन है, उसमें समझ जाना स्पेलिंग की गलती है, यानी वर्तनी की अशुद्धि है। कौन सी, वर्तनी। अगर ये नाम लिख रखा है, जैसे मैंने ये लिख दिया रमन, और इसके नीचे अपन ने देखा था, देखो एक तो रेड कलर की अंडरलाइन होगी या ग्रीन। अब मान लो ये अगर नीचे इसके ऐसे दिख रही है, यहाँ तो आपको रेड कलर की अंडरलाइन दिख रही है, यहाँ पर आपको ग्रीन जो अंडरलाइन दिख रही है। रेड वाले के नीचे तो आप बताओगे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें वर्तनी अशुद्धि है। और अगर जिसमें ग्रीन है उसमें कौन सी अशुद्धि होगी, तो आप बताओगे ग्रामर। ग्रामर, ठीक है, यानी व्याकरण संबंधी अशुद्धि। अगर कोई शब्द है उसके नीचे ग्रीन अंडरलाइन है तो
उसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, और जिसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन है तो उसमें समझ आना ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। तो अपन को याद कैसे होगा, ठीक है। देखो, ग्रीन का मतलब जीस और ग्रामर का मतलब भी जी, बच गई जो अपन को पता ही है भाई। अपन F7 में कौन सी गलतियां निकालते हैं, F7 में स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का पता चलता है, और एक में तो रेड लाइन आएगी, एक में ग्रीन लाइन आएगी। ग्रीन जी से शुरू होती है, ग्रामर भी जी से, मतलब जहाँ ग्रीन लाइन है वहाँ स्वाभाविक है कि ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, और जहाँ रेड लाइन है वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है वो है टीजर्स, ठीक है। टीजर्स का भी ध्यान रखना। इसकी शॉर्ट की भी पूछी जाती है, वो है शिफ्ट के साथ F7, शिफ्ट के साथ F7। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको मिलते जुलते शब्द दिखाई देंगे, सुझाव देगा ये। जैसे मान लो ये पूरे लाइनें लिखी रखी है अपन, है ना, और इसमें यहाँ भी मैंने RAM ऐसे लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी। तो जैसे ही आप थीसर्स डालोगे यानी शिफ्ट के साथ F7 क्लिक करोगे तो आपको ये हाईलाइट होने दिख जाएंगे। जैसे जैसे आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ, एक PDF है जिसमें रिजल्ट आया है, और जैसे मान लो किसी का नाम रमन, मान लो श्याम, ऐसे कुछ भी दिख रखा है, राघव, ऐसे भी। तो जैसे भी आपने RA डाला, वो तो जितने भी RA हैं, जिन जिन नामों में RA लिखा हुआ है, सारे हाईलाइट होने लग जाएंगे, ब्लिंकिंग करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब होता है थीसोर्स। ये शिफ्ट प्लस F7 से ये काम आता है, ये यानी पर्यायवाची शब्दों या मिलते जुलते शब्दों को सुझाव कर देता है, ठीक है। अगली जो टैब है अपने काम की वो है व्यू टैब। अगली टैब है वह है व्यू टैब। अगली और अंतिम टैब है व्यू टैब। देखो, इनको आराम से अगर समझना है तो अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 5-6 घंटे कम से कम भी मान लो। स्पीड से समझाए तो 4-5 घंटे में ये MS वर्ड थोड़ा थोड़ा सा आप समझा पाएँ। अगर आपको जल्दी करना, अपने पास टाइम भी नहीं है, इसलिए अपन थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ मैं, नहीं बाकी चीज़ें एक एक धीरे 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 आपको समझा सकता था। अब बात करते हैं व्यू टैब में आता है सबसे पहले डॉक्यूमेंट व्यू। व्यू टैब में कौन सा आता है, डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू, देखो माइक्रोसॉफ्ट में डॉक्यूमेंट व्यू 5 प्रकार के होते हैं। आप यानी डॉक्यूमेंट तैयार तो कर लिया, लेकिन व्यू कैसे करोगे। तो एक तो होता है प्रिंट लेआउट, मतलब प्रिंट होने के बाद में आपको कैसे दिखेगा, प्रिंट लेआउट, ठीक है। प्रिंट लेआउट तो ऐसा है जिसे आपको, मतलब जैसे आप प्रिंट होने के बाद में आपके पास जो हार्ड कॉपी रहेगी, सेम वैसा का वैसा ही यहाँ सॉफ्ट कॉपी में आपको स्क्रीन पे दिखेगा। दूसरा है फुल स्क्रीन रीडिंग, फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग। तीसरा है वेब लेआउट, मतलब वेब पर कैसा दिखेगा, वेब लेआउट। चौथा है आउटलाइन, ठीक है। बताओ इसके अंदर, देखो आउटलाइन वाला मैं बता दूं आपको, इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप इसको व्यू करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट में आपको जितने भी अध्याय है, सेक्शन है, नाम है, वो सारे के सारे दिख जाएंगे, ठीक है, आउटलाइन में। और अगला है आपका वह है वेब लेआउट व्यू, ठीक है। इसके बाद में आता है इसका ग्रुप, वो आता है शो ग्रुप। अगला ग्रुप है वो है शो ग्रुप, मतलब इसमें आपको ग्रिड लाइंस कैसे दिखेगी, नेविगेशन पेन कैसे दिखेगा। फिर तीसरा है वो है जूम, तीसरा है जूम। यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि इसका आकार मतलब कितना बड़ा होगा, कितना कम होगा। तो MS वर्ड में जो जूमिंग साइज है मिनिमम तो होती है 10%, और मैक्सिमम है, इसको यानी बड़ा कर सकते हैं अपन 500% तक, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट अपन बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट या स्टैंडर्ड होती है वो होती है 100%, ठीक है।
ये 3 डाटा आपको ध्यान रखना है। मिनिमम कितनी हो सकती है 10%, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 500%, और स्टैंडर्ड होती है या बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 100% होती है। अगला ग्रुप है उसका चौथे नंबर का, वो है विंडो। अगला ग्रुप है विंडो, और विंडो में पहला टूल दिखता है आपको स्प्लिट। स्प्लिट, ठीक है। और स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जब आप ये काम कर रहे हो, जैसे मान लो ये विंडो पे काम कर रहे हो, तो इसके 2 टुकड़े कर देता है यहाँ बीचों बीच, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं स्प्लिट, यानी अलग अलग सेक्शन में हम काम कर सकते हैं। एक मतलब एक पेज दिख रहा है, उसको 2 भाग कर दिए, जैसे बीचों बीच इसके 2 टुकड़े कर दिए, इसको अपन स्प्लिट बोलते हैं। फिर आता है इसमें अरेंज, और अरेंज का मतलब होता है इनको सबको एक जगह जोड़ देना। और इसमें आता है अगला 5वें नंबर पे, विंडो के बाद में आता है मैक्रोज। मैक्रोज, और मैक्रोज की शॉर्ट की आपको ध्यान रखनी, एल्ट के साथ F8, एल्ट के साथ F8, ये शॉर्ट की किसकी है, तो ये मैक्रोज की। और मैक्रोज क्या होता है, देखो जैसे मान लो किसी भी कमांड है, खूब सारे जिसमें अलग अलग कमांडें होती है, वो सारी एक ही जगह मिल जाए आपको, यानी एक श्रृंखला में मिल जाए, यानी कमांड्स आपको एक ही जगह उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका MS वर्ड आज के लिए कंप्लीट, इसमें सारी टेब हो गई। अब जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, वो पढ़ेंगे अपन शॉर्टकट की जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।